हिंदू पुराणों के अनुसार एक बार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। माता पार्वती को मौजूद न पाकर वह भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। अचानक माता पार्वती वहां पहुंच गई और मधुरा की देह पर लगे भगवान शिव की भस्म को देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने मधुरा को मेंढक बन जाने का श्राप दे दिया और कहा कि वह 12 सालों तक एक कुएं में रहेंगी। भगवान शिव के आग्रह करने पर माता पार्वती मान गई और कहा कि 12 साल बाद ही वह अपने असली रूप में वापस आ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी होगी। उधर असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा को एक पुत्री की इच्छा थी। दोनों ने उसकी प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। इसी बीच मधुरा का श्राप पूरा होने वाला था। जिस कुएं में मधुरा थी उसी के पास मायासुर और हेमा तपस्या कर रहे थे। श्राप पूरा होने के बाद मधुरा अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर मायासुर और हेमा वहां पहुंचे और उसे बचा लिया। बाद में दोनों ने मधुरा को गोद लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। राज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। एक दिन रावण मायासुर से मिलने महल पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। इससे दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से विवाह किया और उसे अपनी पटरानी बना लिया। वह रावण की पहली पत्नी थी। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। वह बार बार रावण को समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। अंततः राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया, जिससे मंदोदरी विधवा हो गई। कुछ कहानियों के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी करने की सलाह दी थी। मंदोदरी ने पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया। विवाह के बाद मंदोदरी और विभीषण ने मिलकर लंका के साम्राज्य को आगे बढ़ाया।